नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं दोस्तों। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास जो गाड़ियाँ लगी हुई और लेने वालों का भी देखो मिल रहा है जी, लेने वाले भी हैं जी। चलिए जानते हैं रेट क्या खुले होंगे आज के, कितनी गाड़ियाँ आई, कहाँ के माल हैं। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम राणा जी, राम राम। बंदे देख के तो अच्छा लग रहा कि ग्राहकी अच्छी है जी आज। अच्छा जी, चलो जी, शुभ संकेत जी। हाँ, क्योंकि कल जल चढ़ गया ना, अच्छा जी। तो उसके बाद आखिरी सावन का सोमवार हो गया कल। अच्छा जी। तो उससे फर्क है। और देखो बिक्री तो अच्छी है कल। अच्छा जी। अपने पास कहाँ की गाड़ियाँ बाबू जी हैं? देखो जी, अपने पास 4 गाड़ी है, चारों एमपी की है। 4 ही एमपी की है। अच्छा जी, अच्छा। एमपी ज़्यादा ही आ रहा है जी इस समय मंडी में? हाँ, एमपी तो सबसे ज़्यादा आ ही रहा। अच्छा, आज की वैसे रिपोर्ट क्या जी, कितनी गाड़ियाँ आई जी? आज की रिपोर्ट है 46 गाड़ी आई हैं। अच्छा जी। और 60 बैलेंस है। 106 गाड़ी मंडी में, 2-4 फालतू हो सकती है। ठीक है जी। ज़्यादा प्रेशर एमपी का ही है जी? हाँ, ज़्यादा एमपी का है। अच्छा जी। आज मार्केट में क्या नई चीज़ है जी देखने को? नई चीज़ तो यही कि बिक्री अच्छी है जी। ठीक है जी। और मेरे हिसाब से गाड़ी 55 से ऊपर बिकेंगी। ठीक है जी। 60 भी बिक सकते हैं जितनी बिक्री दिख रही है। ठीक है जी। और बाज़ार भी वही है, बाज़ार में भी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जी। कोई नीचे नहीं है। एक फ़र्क है सिर्फ कि प्याज पहले से अच्छा आने लगा है। पहले से बढ़िया आने लगा जी? पहले से अच्छा। बढ़िया मत बोला करो जी, आप तो अच्छा जी। बढ़ा के बात करते हो। पहले से अच्छा आने लगा। पहले से अच्छा? जैसे हाँ, बढ़िया तो आ नहीं रहा। बढ़िया तो 800 बिक रहा है। बढ़िया शब्द जो है उसके लिए कहा जाता है जो टॉप का हो। ये जी बढ़िया का मतलब है जो 20 रुपए किलो बिक रहा है जी, हाँ। बढ़िया उसको। तो इसलिए अच्छा आने लगा। दागी नहीं है पहली बात, छिलका उतरा हुआ नहीं है दूसरी बात। ठीक है जी। तो प्याज जैसा होता है वैसा आने लगा। प्याज स्टॉक से आ रहे हैं। तो इसलिए प्याज अपने पास तो सब अच्छे प्याज हैं। और 550 से 650 तक बिक रहे हैं। किलो में 700 भी बिका है। किलो में जाने जो जी? ये आप समझो कि 14 रुपये से लेके और 18 रुपये तक। 14 से 18 रुपये किलो? हाँ, ज़्यादातर बिका है 15-16। 15-16। और जिसको मैं बढ़िया बता रहा जी वो 20 रुपये किलो वाले, 800 रुपये वाले, 19-20 वो मंडी में बहुत ही कम है। नहीं आता जी, आता ही नहीं है। अच्छा जी। ठीक है जी। आने लग पड़ेगा क्योंकि सावन जो है 9 तारीख तक है, रक्षाबंधन 9 तारीख तक है। ठीक है जी। तो मैं मानता हूँ 11 तारीख के बाद बढ़िया प्याज भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि आगे तेज़ी का कोई उम्मीद अभी दिख नहीं रही। राणा जी, मैंने पिछली बार भी बताया था कि तेज़ी या सुधार की उम्मीद थी। बांग्लादेश पे प्याज जाता रहेगा, वो नहीं गया। और साउथ में शायद प्याज खराब हो जाए, नहीं हुआ। सरकार ज़्यादा खरीद लेगी, वो भी नहीं हुआ। ठीक है जी। तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो तेज़ी की तरफ जा रहा हो। ठीक है जी। तो इसलिए जो बेचेगा थोड़ा थोड़ा वो फ़ायदे में रहेगा। ठीक है जी। बेचना चाहिए थोड़ा थोड़ा, चाहे अच्छा हो। पहले हम कहते थे बढ़िया वाला रोक के रखो, वो इसलिए कि बढ़िया वाला ज़्यादा देर रुक जाता है। पर हम उनको भी कहेंगे कि आप भी थोड़ा थोड़ा बेचो। ठीक है जी। बेचने में ही फ़ायदा है। क्योंकि कुछ बात कहने से आदमी टलता भी है, क्योंकि लोगों को बुरी लग जाती है। पर हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी। और अगर इन दोनों तीनों बातों में से कोई बात नहीं होती है तो ये बाज़ार भी शायद ना रहे। मेन बात ये है। तो सोचना खुद है व्यापारियों को, किसानों को क्या करना है। ठीक है जी। और किसानों के पास स्टॉक ज़्यादा है तो किसानों को थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए। ठीक है जी। मेरे थोड़े थोड़े से मतलब डर है मुझे कि मैं कह दूँ ज़्यादा बेच लो तो बुरा लग जाएगा किसी को। ये तो अब आदमी का अपना मूड है, विचार है कि वो कितना बेचना चाहता है। लेकिन अब फ़िलहाल ऐसी कोई भी हालात नहीं है जिसमें फ़िलहाल तेज़ी नज़र आती है।
आगे तो देखो भगवान है, सरकार है, ठीक है जी। और बेचने से जो थोड़े भी ठीक पे आ जाए भाई साहब 14 से ऊपर है, 14 से कम तो उन्हीं का रेट है जो बेकार है। ठीक है जी। पीली गोली करीबन 250 बिक रही है, लाल गोली करीबन 300 रुपये बिक रही है। ये जो गोली की बात चल रही है, ये खाने में ही चल रही है, बीज में भी जाती ये है? खाने में भी जाती है और बीज में भी जाती है। पिछले साल तो आपके पास काफी बीज का माल आया था जी, वो जो बस अब शुरू हो जाएगा ना जी, अब लगने लगा। अच्छा जी। आ रहा है तो अब लगने लगा, आने लगा तो। और दूसरी बात ये है कि अब किसान अपनी पौध बहुत बनाने लगा। ठीक है जी। पहले बीज के छोटा बीज लगता था प्याज, अब लोगों ने भी अपनी जो बीज है खुद का घर का वो बहुत बनाया है, ठीक है जी। बेच रहे हैं, तो इसलिए वो भी एक बदलाव है। काफी बंदों ने तो स्पेशलिस्ट का काम कर रखा जी बीज का। हाँ बिल्कुल कर लिया 2 साल से, ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी बिकने लगा, तो इसीलिए गोली की थोड़ी, पहले तो बहुत गोली मांगी जाती थी, बहुत डिमांड होती थी। इस साल अभी तक वो डिमांड नहीं है। ठीक है जी। लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि लगातार बरसातें हो रही हैं, जिन इलाकों में लगता है पानी भरे पड़े हैं, तो गोली फिर भी 250 रुपये छोटी और 300 रुपये लाल बिक रही है। ठीक है जी। प्याज जो है वो आप ये समझो कि ज़्यादातर 14 रुपये से लेके और 16 रुपये तक बिक रहा है। ठीक है जी। और जो अच्छे हैं वो 16 से 18। ठीक है जी। बढ़िया ही नहीं रहा ठीक है कहीं से भी। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। और राणा जी एक बात, पीछे किसान आए थे मेरे पास एमपी के, उनको मैंने बहुत जोर लगाया कि पूरे देश में चाहे किसान हो या व्यापारी, एक कानून बना हुआ है सरकार का कि 50 किलो से ऊपर भर्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और अभी तक भी एमपी से 55, 60, 65 इतने किलो की भर्ती आ रही है। सरकार ने मज़दूरों की जो एसोसिएशन है और मज़दूरों के कहने पे हाँ जी। कि इतना ज़्यादा वजन उठा के हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, तो कानून बनाया कि 50 किलो से ऊपर की भर्ती नहीं होगी। ठीक है जी। परंतु वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पूरी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि किसान भर्ती ज़्यादा कर रहा है। ठीक है जी। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक बात कही कि जी हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हम लोकल मंडियों में माल ले जाते हैं, हाँ जी, तो वो ट्रक वाले हमसे, लोकल ट्रक वाले कट्टे का भाड़ा लेते हैं। ठीक है जी। वजन पे भाड़ा नहीं लेते। हम 50 ले जाएंगे तब भी उतना लेंगे, और 80 किलो ले जाएंगे तब भी उतना ही लेंगे, और जो 40 किलो को होगा तब भी उतना लेंगे, 30 किलो होगा तब भी उतना लेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हम ज़्यादा भरते हैं। तो मैंने उनको दिखाया, देखो मजदूरों का क्या हाल है, 60-65 किलो के कट्टे आपके, ठीक है जी। कितनी तकलीफ में आई है, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं आज जितने भी हमारे एमपी एमएलए हैं, गांव देहात में लीडर हैं, और जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ठीक है जी, उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तरीका है कि कट्टे का किराया कहीं पे भी है, उसमें एमपी एमएलए नगर सेवक उनको इंटरफियर करना चाहिए। ठीक है जी। और वजन के ऊपर किराया लगना चाहिए। ठीक है जी, वजन के ऊपर ही होना चाहिए जी। और इन सबको चाहिए। मजदूर भी तो वही हैं जो इनके इलाकों से आए हैं, दिल्ली का तो कोई मजदूर नहीं है। ठीक है जी। यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, हरियाणा से आए हो, जम्मू से आए हो, किसी भी इलाके से आए हो, ठीक है जी। इन्हीं के इलाकों से आए हैं, और वो सारे यहाँ परेशान होते हैं। ठीक है जी। तो इनको ये चाहिए कि 50 किलो से ऊपर की भर्ती ना करने दें। अच्छा, जो सरकारी मोटर भाड़ा वाले को ज़्यादा किराया ना लेने दें। ठीक है जी। 50 किलो के कट्टे पे 50 किलो की ही ट्रक भाड़ा लगना चाहिए। ठीक है जी। 70 और 50 एक ये जंगल राज है भाई। 30 किलो का तो 30 किलो का लगना चाहिए। ठीक है जी। जो भी गाड़ियाँ बाहर निकल के आती है वो तो कांटे पे तुलती है, खाली भरी और किराया लगता है। ठीक है जी। तो वहाँ पर भी
जितने भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इनको और ख़ासकर अधिकारी जितने भी हैं, उनको तो पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून लागू करना चाहिए। ठीक है जी। देखना चाहिए, किसानों को बुलाना चाहिए क्या दिक्कत है, और ट्रांसपोर्ट वालों को ताकीद करनी चाहिए कि वजन के हिसाब से किराया लोगे, तुम है ऐसे नहीं लोगे। ये एक देश में बहुत बड़ा सुधार होगा। अच्छा जी, जो हमारा हरियाणा पंजाब में है, इसमें जो भी सरकारी धान तुलती है या सरकारी गेहूं तुलती है, वो सारी 35 किलो पे तुलती है, वो 35 किलो चलती है। सरकार ने 35 किलो का कट्टा कर रखा जी वहाँ। ये हो सकता है, पर हमारे देश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बोरी 50 किलो की है। ठीक है जी। 50 किलो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, तो कम से कम 50 किलो तो हो जाए, 35 की तो बाद की बात है। हमारे यहाँ तो देखो, गुजरात से 50 किलो आ रहा है, ठीक है जी। राजस्थान से 50 किलो आ रहा है, महाराष्ट्र से 50 किलो आ रहा है। ठीक है जी। एक एमपी है 60, 65, 70 आ रहा है। तो मैं एमपी के सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी अधिकारियों से विनती करता हूँ कि इसको रोकें, 50 किलो से ऊपर की भर्ती ना हो, और ट्रांसपोर्ट वालों की मीटिंग करके हिदायत करें कि जो वजन है उसके ऊपर किराया लें, कट्टे पे किराया ना लें। इससे एक गलत प्रैक्टिस हो रही है, और आगे मजदूर वहाँ के भी और यहाँ के भी बहुत दिक्कत में आ रहे हैं। और जो मान लो 60-65 किलो का कट्टा आएगा, जब उसको पटकी मारेंगे, गिरेंगे, माल भी डैमेज होगा जिसमें। बिल्कुल होता है, इसीलिए तो इनके प्याजों में दाना 2 दाना 4 दाना छिले हुए टूटे निकलते हैं। क्यों? पीछे 2-3 पलटियाँ लग जाती हैं एमपी वालों के जी। हाँ, ठीक है तो जी। इसलिए सब किसानों को चाहिए कि 50 किलो से ऊपर भर्ती ना करें। ठीक है जी। और सब अधिकारियों को, चुने हुए नुमाइंदों को चाहिए, किसी भी लेवल का हो, कि इनको रोकें और 50 किलो से ऊपर का कट्टा ना भरने दें। ठीक है जी। उसमें रेट भी अच्छा मिलता है, और जो मजदूर हैं इनकी सेहत भी अच्छी रहती है। ठीक है जी। ये मैं आप सबसे देश में विनती करता हूँ, जहाँ कहीं भी होता है। एमपी के तो कई दिन पहले यहाँ मंडी में आए थे, वो कह रहे हमको पहली बार पता चला कि दिल्ली में यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है। ये तो हाँ। आने से डरते हैं जी किसान वहाँ के। वो किसानों को, व्यापारियों को बता दूं, दिल्ली में कोई खर्चा नहीं है। ठीक है जी। कुल 11 रुपये कट्टा मजदूरी है। ठीक है जी। और कोई खर्चा दिल्ली में नहीं है। सारा खर्चा आड़त वगैरह जो भी है वो खरीदने वाले पे है। जो भाव हम बताते हाँ हैं, जी। इसमें आपके 11 रुपये कट्टा कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। ठीक वो है जी। सारे पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है जी। तो इससे उनको बहुत फ़ायदा है। और मैं ये भी कहता हूँ कि हम लोग भी और देश भी देखता है कि फ़लाँ मंडियों में, जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी को बुरा लग जाए, कि उनमें कितनी आमदन है और क्या रेट रहा। ठीक है तो जी। मैं किसानों से कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा माल अब दूर की बड़ी मंडियों में भी ले जाएं। एक तो लोकल मंडी में माल कम होगा, रेट टिका रहेगा। ठीक है जी। दूसरी मंडी में, जहाँ बड़ी मंडी में ले जाएंगे, वहाँ उन्हें रुपया उठाना फालतू ही मिलेगा, मजदूरी क्योंकि मिलेगी वो जी। जो वहाँ बिकता है वो दूसरे राज्यों में तो जाता है। ठीक है जी। कहीं पर प्याज बिकता है, जहाँ पर भी प्याज की मंडियाँ हैं, प्याज का ग्रोइंग एरिया है, वहाँ तो वो लोग प्याज खाते ही नहीं। ठीक है जी। उनके तो अपने घरों में प्याज होता है। ठीक है जी। वो को बड़ी मंडी से थोड़ा प्याज लेने जाएगा कोई भी आदमी। तो वो प्याज आपके वहाँ सबके जाने से बाज़ार दबा रहता है, और जो कंज्यूमर उपभोक्ता मंडी है उनमें रेट तेज रहता है। ठीक है। वहाँ से लद के वो भी देखते होंगे कि कहाँ गाड़ियाँ लद के जा रही हैं। ठीक है जी। तो आप भी तो सीधे वहाँ जा सकते हो। देश में करीबन 200 मंडियाँ बहुत बड़ी हैं। ठीक है जी। जहाँ जहाँ आपका प्याज जा सकता है, आपको जाना चाहिए। ठीक है जी। इससे उस मंडी में वजन कम रहेगा, वहाँ भी रेट अच्छे मिलेंगे, और आगे तो अच्छे मिलेंगे ही। ठीक है जी। तो किसानों को मेरा सुझाव है कि देश की बड़ी मंडियों में चारों तरफ जाना शुरू करें, जिससे लोकल मंडियों पे दबाव कम हो जाए, और आगे उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। एक किसान के पास माल इतना ना, वो 3 किसान, 4 किसान, 5 किसान मिलके गाड़ी बना सकते हैं। यहाँ 8-8, 10-10 किसान गाड़ी में आ रहे हैं जी बैठ के। ठीक है जी। 8-8, 10-10 आदमी भी आ रहे हैं, और पैसे खुश है, पैसे मिलते हैं। पर सिर्फ एक ही बात है कि जहाँ भी भेजें, जिसे भी भेजें, उसके बारे में पहले पक्का पता कर लें। ठीक है जी। ऐसा ना हो कि रकम ही ना मिले। रकम तो पहले ही जरूरी है जी। तो इसलिए जो अच्छे आदमी हैं, तसल्ली करके और तब प्याज भेजना शुरू करें। ठीक है जी। और आपको बाहर भेजने से और अच्छे आदमी के पास भेजने से फ़ायदा ही होगा। ठीक है। ज़्यादा पैसे ही मिलेंगे।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान हमारे पास आता है, मेरे पास रहने का, खाने पीने का सब इंतज़ाम है। 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। 10 दिन रहो तो बढ़िया है। और प्याज का जो बाज़ार चल रहा है यही चलेगा, अगर कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट ना मच जाए। ठीक है जी। और अगर कोई 2 शर्तें जो मैंने बताई, अगर उनमें से एक हो जाए कोई सी भी, तो बाज़ार में रुकावट इस भाव में रहेगी। ठीक है जी। चढ़ने का अब कम लगता है क्योंकि टाइम कम बचा। ठीक है जी। नया काफ़ी आ रहा है, नए की आमदन रोज़ बढ़ रही है वो साउथ की मंडी होगी। साउथ। ठीक है तो जी। इसलिए मेरा यही कहना है कि धीरे धीरे बेचे जाओ, भला होगा सब, भगवान जी भला करेंगे। चलिए जी, धन्यवाद जी। हम तो यही कामना करें भी ना नीचे जाए, इन रेटों हाँ, में भी बस। निकल जाए ना, हाँ, तो भी बेड़ा बस पार है। आराम से ये जितना शुरू में आपकी बात नहीं माननी जी, जब आप कह रहे थे भी डबल ट्रिपल ना लगाओ, डबल ट्रिपल ना लगाओ। बस देखो, वो आज भी कह रहा हूँ, पूरे देश में हर किसान समझ ले कि कोई भी चीज़ तेज हो जाए, ठीक है जी। उसे 10-20 पैसे तो ज़्यादा लगा लो। ठीक है जी। 4 आने ज़्यादा लगा लो, उससे ज़्यादा मत लगाओ। क्यों? घर में 1 प्याज खाया जाता है, आप 2 खा के दिखा दो। ठीक है जी। अरे खपत तो नहीं बढ़ेगी ना। तेजी क्यों आई? कि फसल कम हुई, पर जिसने कम लगाई वो भी तो लगाएगा इस बार। ठीक है जी। तेज होने पे वो भी लगाएंगे जिन्होंने आज तक नहीं लगाया, और तुम दुगनी तिगनी लगा दोगे। सब इकट्ठे हो इसी जाएंगे। कारण तो देश का किसान मर रहा है, ठीक है जी। इसी कारण तो नुकसान हो रहा है। आप अपने लालच पे थोड़ी लगाम रखो, कितनी भी तेजी हो जाए, ठीक है जी। 4 आने से ज़्यादा मत लगाओ, तभी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। भाई कोई भी चीज़, चाहे गेहूँ ही है, भैया जो 3 चपाती खाता है वो चौथी नहीं खा सकता, ठीक है जी। तो ज़्यादा कैसे खप जाएगा? और जब पैसे बटन होते हैं थोड़ी फसल के भी पैसे, जब आपके पास हो 40-45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, राजस्थान के किसान प्याज बेच के जा रहे भाई थे। साहब, लोग करोड़ों हो गए प्याज बेच के, और इस बार ऐसी की तैसी हो गई। 2000 से 2500 रुपए का कट्टा बन रहा था जी, उनका बस। रकम खड़ी होती थी। देखो जी, मंदा हो 4 आने कम कर दो, ठीक है जी। तेजी हो 4 आने बढ़ा लो, बाकी कोई किसी भी फसल पे, मैं इसकी नहीं कह रहा, ठीक है हर जी। फसल की कह रहा हूँ। कभी गन्ने में मरते हैं, कभी टमाटर जैसी फसलें और हाईली पेरिशेबल पत्ते वगैरह वाली, इन्हें पर की बातें अलग है। क्यों? ठीक है जी। थोड़ी बरसात पड़ी, डैमेज हो गई और तेज हो गया, ये तो स्टॉक के सौदे हैं जी ये सर। अलग बातें हैं। ठीक है जी। लेकिन आलू, प्याज, पेठा, अदरक, लहसुन, ऐसी जो मोटी मोटी आइटम खराब नहीं होने वाली है। कितनी तेजी आ जाए 4 आने ज़्यादा कर लो, कितना मंदा आ जाए 4 आने कम लगा लो, ठीक है जी। आपको पैसे मिलेंगे, हर बार मिलेंगे। राजस्थान के किसान आते थे, लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, उनका एक पर्चा बनता था हाँ। रोज का, छोटा छोटा। अब और- जो इतनी बड़ी गाड़ी भी नहीं होती जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, तो सब भगवान भला करेगा, सब ठीक रहेगा। ठीक है धीरे जी। धीरे बेचे जाओ बस। ठीक है हाँ जी। जी। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है 2526, जिस पे आकर गाड़ियाँ लगती है और खाली होती है, ठीक है और जी। गेट पास करता है A334, दुकान नंबर A334। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।